Okay, so good morning everyone. Today we are going to start our class on time and work. Okay, so as you have seen in this book that we have near around 51% of time and work. Okay, so one by one we are going to see all these questions of time and work. Okay, टाइम एंड वर्क में सबसे पहले आपको इतना समझना जरूरी है कि जब भी हम लोग जो है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करेंगे तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एफिशिएंसी निकालनी है। हमें क्या करना है कि जैसे अगर सपोज दैट अगर किसी भी एक क्वेश्चन में बता रखा है, जैसे कि समझिए कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and we can do the same piece of work in 8 days. In 8 days, find how many days will they take together? Will they take together? अगर हम इस तरीके की बात करें तो यहाँ पे जो है हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। मतलब अगर हम देख रहे हैं कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, तो अगर यहाँ यहाँ में क्या करनी है कि यहाँ हमें ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो फाइंड क्या करना है, ए और बी की एफिशिएंसी। जैसे अगर ए देखें और बी देखें, ठीक है, दो पर्सन है हमारे पास, ए है और बी है, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए जो है एक वर्क को 6 days में कर रहा है और बी उसी वर्क को 1 days में कर रहा है, ठीक है। तो इनका क्या करेंगे, इनका फाइंड कर लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 6 और 8 का अगर हम एलसीएम फाइंड करने जाएंगे तो 24 मेरा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 24 अगर मेरा एलसीएम हो जाएगा तो इसका जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 3 हमको क्या मिल जाएगा, 4 और 3 हमको एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमें हमेशा क्या होगा हमारा कि टाइम का अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे अगर ए जो है किसी भी वर्क को 6 days में कंप्लीट करना है तो टोटल वर्क कितना, 24। टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरा 24। मतलब 6 और 8 का अगर हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो ये एलसीएम मेरा क्या है, ये एलसीएम मेरा टोटल वर्क है, ठीक है। फिर से समझिएगा कि अगर हम जो है टोटल वर्क फाइंड कर लें तो टोटल वर्क अगर मेरे पास है तो फिर हम निकाल सकते हैं कि एक बंदे ने एक दिन में कितना वर्क किया होगा, ठीक है। हमको इसी पैटर्न पे जो है अपने 51 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। हमें हर एक पर्सन का जितना भी पर्सन दिया होगा, ए दिया होगा, बी दिया होगा, सी दिया होगा, डी दिया होगा, जितने भी लोग दिए होंगे, ठीक है, हमें उनका टोटल एफिशिएंसी फाइंड करना है, हमें उनका टोटल वर्क फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस पे देखते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में हमको केवल तीन ही चीज हमें फाइंड, दो दो चीजें हमारे पास होती हैं, तीसरी चीज हम फाइंड करते हैं एंड दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है। दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी फाइंड करना है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे हमको चाहिए क्या, टोटल वर्क। हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, ठीक है। अगर एफिशिएंसी और टोटल वर्क है तो हम बड़े आराम से जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी तक कोई और ज्वाइन नहीं हुआ है, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज।
ओके, कमिंग फॉरवर्ड। ओके, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि टाइम एंड वर्क में हमको क्या चाहिए, हमें टाइम एंड वर्क में दो चीजें चाहिए। एक हमको चाहिए वर्कर्स की एफिशिएंसी और एक हमें चाहिए टोटल वर्क। एफिशिएंसी और टोटल वर्क अगर हमको मिल जाएगा तो हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। ए कैन डू a piece of work in 8 hours while B can do it in 12 hours. Both A and B work together. Both A and B working together can finish the work in and A 10 hours, B 4 hours, C 5 4 1 by 4 hours, या D 4 whole 4 by 5। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, ए और बी अगर हम बात करें तो ए और बी है हमारे पास। ठीक है, तो ए और बी का अगर हम देखिए तो इसको हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, ए और बी पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि ए जो है किसी पीस ऑफ वर्क को 8 आवर्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, ए को जो है किसी वर्क को कंप्लीट करने में कितने घंटे लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है। वहीं बी जो है उसी वर्क को कितने देर में कंप्लीट कर रहा है, 12 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आ गए तो आप लोग के लिए बोनस मार्किंग रहेगा। समझिए कि ए जो है एक पीस ऑफ वर्क को कितने आवर्स में कर रहा है, 8 आवर्स। ठीक है, बी उसी वर्क को कितने आवर्स में कर रहा है, 12 आवर्स में। ये हमने लिख दिया। ठीक है, कि ए जो है उस वर्क को 8 आवर्स में कर रहा है, बी उसी वर्क को 12 आवर्स में कर रहा है। इन दोनों का अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो 8 और 12 का अगर हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। एलसीएम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये एलसीएम हमको क्या देगा, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क में क्या होगा, टोटल वर्क जो है दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, जो दोनों नंबर दिया है 8 आवर्स और 12 आवर्स, इन दोनों का एलसीएम में क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 24। अब देखो तो अब जो है एक दिन में एक कितना वर्क कर रहा है, तो अगर 24 को 30 डिवाइड करोगे तो 3 यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, एफिशिएंसी मिल जाएगी हमको। अब हमको क्या मिल जाएगी, एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये जो है एक दिन में कितना पीस का वर्क कर रहा है, 3 पीस वर्क कर रहा है। ठीक है, बी अब क्या कर रहा है, आप पहले मुझे थोड़ा बताना कि वॉइस क्लियर है, वॉइस इज क्लियर और नॉट। ऋतु वॉइस क्लियर है, श्रेयांश ओके गुड। तो देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं, मतलब कोई डाउट है क्वेश्चन में जिस फ्लो से चल रहा हो। चलो दोबारा समझ लो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। ए जो है किसी वर्क को 8 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी वर्क को 12 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अब ए और बी दोनों साथ मिलके कितने टाइम में वर्क कंप्लीट करेंगे, तो ए जो है उस वर्क को कितने देर में कर रहा है, 8 आवर्स में कर रहा है, बी 12 आवर्स में कर रहा है। दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो दोनों का एलसीएम फाइंड करने को क्या मिलेगा, टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 24। टोटल वर्क कितना है, 24। 24 अगर टोटल वर्क है तो फिर हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अगर ए जो है 8 आवर्स में 24 वर्क कंप्लीट कर रहा है तो ए का 1 आवर का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3। ठीक है, लाइकवाइज बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। बी जो है 1 घंटे में कितना वर्क कर रहा है, 2 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी ए की कितनी है, 3 है, बी कितनी है, 2 है। तो ए प्लस बी एफिशिएंसी मतलब ए और बी अगर मिलकर वर्क करेंगे तो वो 8 आवर कितना वर्क करेंगे, तो वो वर्क करेंगे प्लस 2 इक्वल टू 5 यूनिट। कितना वर्क करेंगे, वो 5 यूनिट को वर्क करेंगे। तो टोटल यूनिट कितना है, 24। ठीक है, तो ए एंड बी
कैन डू द वर्क इन, टोटल वर्क कितना है 24/5, 24/5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 होल 4/5, ठीक है। तो 4 होल 4/5 मतलब 4 होल 4/5 आवर्स में जो है ए और बी दोनों मिलके अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? ऐसा कोई पॉइंट जो समझ में ना आया हो? से इट फास्ट। एनी डाउट, यस और नो? एनी डाउट, से यस और नो। आया तक तो नहीं आया तो बताओ। बेटा देखो इसमें एलसीएम ही हमने लिया है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझो एक बार। इसमें हमने एलसीएम ही लिया है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे फाइंड करना है टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा क्या निकलेगा? टोटल वर्क हमारा निकलेगा, इसके एलसीएम से तो टोटल वर्क निकलेगा, ठीक है। मतलब अगर ए जो है किसी पीस ऑफ वर्क को 8 आवर में कर रहा है और बी उसी पीस ऑफ वर्क को कितने आवर में कर रहा है? 12 आवर में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 24। ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है। अब देखो, तो अगर ए जो है 8 आवर्स में किसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है, तो ए जो है 1 घंटे में कितना वर्क करेगा? एफिशिएंसी बता सकते हो, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब कि उसकी कार्य क्षमता कितनी है, ठीक है, मतलब वो कितना कैपेबल है। तो अगर ए जो है 8 आवर्स में 24 पीस ऑफ वर्क कर रहा है, तो ए 1 आवर में कितना वर्क कर रहा होगा? 3 यूनिट का वर्क कर रहा होगा। ये क्लियर है? बी कितना यूनिट का वर्क कर रहा होगा? तो 12 डिवाइड बाय 24 कितना यूनिट का वर्क करेगा? 2 यूनिट का वर्क करेगा, ठीक है। ए का कितना यूनिट आ गया? 3 यूनिट। बी का कितना यूनिट आ गया? 2 यूनिट। दोनों का मिलाकर कितना यूनिट आ गया? 5 यूनिट। मतलब ए का 3 और बी का 2, टोटल यूनिट ऑफ वर्क 5 यूनिट। ये क्लियर है? ओके। तो जब हमारे पास ए और बी का टोटल 5 यूनिट का वर्क आ गया, तो अब हमारे पास टोटल वर्क था नहीं। टोटल वर्क कितना था? 24 यूनिट था। तो 24 यूनिट को वर्क को कंप्लीट करने में ए और बी को कितना टाइम लगेगा? 4 और 4/5। अब क्वेश्चन क्लियर है? गुड। चलो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? नोट किया था या नहीं? अगर नोट नहीं किया होगा तो फिर इसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और मैं जैसे जैसे करते जा रहा हूँ उसको नोट भी करते जाऊँ, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज टॉपिक है और इसमें थोड़ा सा टाइम मतलब लग सकता है, ठीक है। चलो तो ज्यादा नहीं, एक दिन में हम लोग 10 क्वेश्चन का ही रेशियो रखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है राम एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 8 डेज। आप देखो, राम एंड श्याम कैन फिनिश a job in 8 days, ठीक है। Ram can do the same job in his own 12 days. Ram can do the job alone in 12 days. अभी पूछ रहा है how long Shyam will take to finish the job. Execute the job. ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रहा है 16 डेज, बी है आपका 20 डेज, सी है आपका 24 डेज और डी है आपका 30 डेज, ठीक है। ये 4 ऑप्शन। अगेन इसमें फिर हम क्या करेंगे? इसमें फिर हम जो है एलिगेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। राम और श्याम एक जॉब को कितने देर में मतलब कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 8 डेज में, ठीक है। तो राम और श्याम अगर किसी वर्क को 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो राम प्लस श्याम, ठीक है। राम प्लस श्याम जो है उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करना है? 8 डेज में, ठीक है। राम कैन डू द जॉब अलोन इन 12 डेज। राम उसी जॉब को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 12 डेज में कंप्लीट करेगा।
इससे हमको दोनों का जो है टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम अगेन कितना आ जाएगा 24। ठीक है। राम और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है 3। अकेले राम की एफिशिएंसी कितनी है रेडी 2। यहां तक किसी को कोई डाउट ये बताओ। एनी डाउट? ठीक है। अब बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी देखें तो राम और श्याम की एफिशिएंसी 3, राम की एफिशिएंसी 2। तो यहाँ से हम लोग श्याम की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। श्याम्स एफिशिएंसी इज इक्वल टू राम प्लस श्याम माइनस राम। राम और श्याम में से राम की एफिशिएंसी को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 3 एफिशिएंसी किसकी है राम और श्याम की। 2 एफिशिएंसी किसकी थी राम की। तो कितना आ गया श्याम की एफिशिएंसी 1। ठीक है। तो श्याम कैन डू द वर्क इन टोटल वर्क कितना 24 और श्याम की एफिशिएंसी कितना है 1 है। तो वो कितने डेज में कंप्लीट करेगा 24 डेज। इसमें किसी को कोई डाउट कैसे आया? फिर से समझो। राम और श्याम जो है एक वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं 8 डेज में। राम अकेला उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 12 डेज में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से हमने दोनों का एफिशिएंसी निकाल लिया। राम और श्याम की एफिशिएंसी कितना है 8 है। राम की एफिशिएंसी सॉरी राम और श्याम की एफिशिएंसी कितना है 3 है। राम की एफिशिएंसी कितना है 2 है। तो जाहिर सी बात है राम और श्याम और राम की एफिशिएंसी राम और श्याम में से राम की एफिशिएंसी माइनस कर दें श्याम की एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है। अगर राम और श्याम मतलब अगर 2 लोग थे तो 2 में से अगर एक लोग की एफिशिएंसी माइनस कर दें तो बचा हुआ किसका आएगा? बचा हुआ आएगा हमारे पास श्याम का। ठीक है। तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 - 2 मतलब 1। तो राम एक दिन में कितना मतलब कितना एफिशिएंट है वो एक दिन में केवल एक ही यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर पा रहा है। टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट। तो 24 यूनिट के वर्क करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? उसको लगेगा 24 डेज। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट टू एनीवन? ठीक। अब बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। जब जहां डाउट होगा समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन टू कंप्लीट अ वर्क it takes 50% more time than B. 50% more times than B. If together they take 18 days, 18 days is 18 hours, no 18 days to complete the work. To complete the work, how much time shall we take to do? How much time shall we take to do it? मतलब बी उसी वर्क को करने में कितना दिन लेगा? चलो इसको पहले ऑप्शन देख लेते हैं उसके बाद जो है इसका मतलब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। 30 बी 35 सी 40 और डी 45 ये सही सर। चलो अब पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। मतलब किसी एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए ठीक है ए की एफिशिएंसी क्या है 50% कम है। क्योंकि अगर देखेंगे तो ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी मतलब ए और बी का अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो ए अगर किसी वर्क को मतलब बी अब बी को अगर हम 100 ले लें तो ए कितना हो जाएगा 150। ठीक है। अगर बी जो है किसी एक वर्क को 100 डेज में कंप्लीट करेगा तो ए उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा 150 डेज में। समझिए फिर
बी अगर किसी वर्क को 100 डेज में कंप्लीट कर लेगा तो ए उसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 150 डेज में। क्यों? ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। तो यहाँ पे जो ए है वो मेरा 50% ज्यादा टाइम लेगा किससे? बी से। इसी बना लो इसको, 50 से कट कर दो क्या आ जाएगा? 3:2। ठीक है, मतलब बी अगर किसी वर्क को 100 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो ए उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 150 डेज में। तो यहाँ से हम जो है इनकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। एफिशिएंसी क्या आ गई? एफिशिएंसी क्या आ गया? 3:2। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लो। अब इन दोनों ने जो वर्क किया है तो कितना वर्क किया है? 2 + 3 मतलब 5 किया है। ठीक है, 5 यूनिट वर्क किया है। और कितने डेज तक वर्क किया है? 18 डेज तक वर्क किया है। तो 18 डेज तक वर्क किया है तो कितना यूनिट वर्क आ गया? टोटल वर्क कितना? 90। यहाँ तक क्या किसी को कोई डाउट है कि 90 कैसे आया? कोई डाउट? देखो ए की एफिशिएंसी क्या थी? 3, मतलब ए जो है 50% ज्यादा टाइम लेगा। तो ए जो है मतलब 3 हो रहा है और बी कितना हो रहा है? 2। ठीक है, तो ए अगर 50% ज्यादा टाइम लेगा तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी? कम आएगी और बी की एफिशिएंसी ज्यादा। समझो यहाँ पे 3:2 को क्या करना पड़ेगा? हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स क्यों? क्योंकि ए 50% ज्यादा टाइम ले रहा है तो क्या ए की एफिशिएंसी ज्यादा होगी? नहीं, ए की एफिशिएंसी कंपैरेटिवली क्या होगी? बी से कम होगी। ए जो है वो धीरे वर्क कर रहा है, बी ज्यादा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एफिशिएंसी तो निकाल ली, लेकिन जब हमको वर्क करना होगा तो वर्क क्या हो जाएगा? ठीक है, बी एफिशिएंसी 3। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करना है? यहाँ पे हमने बनाया रेशियो, लेकिन एफिशिएंसी ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। एफिशिएंसी हो जाएगा 2:3। ठीक है, क्योंकि बी अगर किसी वर्क को 100 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो बी जो है तेजी से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो बी से एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है? एफिशिएंसी जो है उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बी से एफिशिएंसी 3, टोटल वर्क 90, बी की एफिशिएंसी 3, कितना डेज आ गया? 30 डेज। आंसर कितना डेज आएगा? 30 डेज आएगा। इसमें कोई डाउट है? डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? Any doubt to anyone? Please ask. No? Okay. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसको करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर इसमें हेल्प कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Six. 3 men or 5 women. 3 men or 5 women can do a work in progress. Can do a work in progress. How long will 6 men and 5 women take to finish the work? Option: 4 days, 10 days, 15 days, 10 days. ठीक है, अब समझो, अगर 3 men और 5 women, क्वेश्चन को बड़े आराम से जो है क्वेश्चन को पहले 2-3 का पढ़ लेना, उसके बाद जो है क्वेश्चन पे आगे मूव करना। ठीक है, 3 men और 5 women, अगर 3 men और 5 women, या तो 3 men है या 5 women। ठीक है, और है, देखो और है। ठीक है, किसी एक वर्क को वो कितने डेज में कर रहा है? 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो 3 men जो है कितने डेज लगा रहा है? 12 डेज। और उसी वर्क को 5 वुमेन कितने डेज लगा रही है? 12 डेज लगा रही है। ठीक है,
तो इनका वर्क की एफिशिएंसी कितना आएगा 36, इसका कितना आएगा 60। एफिशिएंसी निकाल लो, ठीक है, एफिशिएंसी फाइंड कर लो। तो एफिशिएंसी अगर फाइंड करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ मेन एंड वुमेन इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ मेन एंड वुमेन। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो 36 डिवाइड बाय 60, इसको करेंगे तो कितना आएगा 6 और 10, या फिर अगर कट करते हैं सीधा 12 से तो ये हो जाएगा 3 और 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी हमेशा याद रखना कि जितना ये लोग वर्क करेंगे उसका अपोजिट इनका एफिशिएंसी आएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इसका रिवर्स, मतलब ये 5 जो ये 5 किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी मैन की, और 3 किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी वुमेन की, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वुमेन, मतलब अगर एक मैन वर्क कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, और एक वुमेन अगर वर्क कर रही है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3। टोटल एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वुमेन एट। टोटल एफिशिएंसी मैन एंड वुमेन की कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क जो इन लोगों को करना है, तो मैन कितने, मतलब मैन और वुमेन कितने हैं 8, और कितना वर्क करेंगे, तो अगर ये जो है मैन और वुमेन वर्क करेंगे तो क्या यहाँ पे एक सिंगल रहेगा, नहीं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 2, ठीक है। और कितने डेज वर्क करना है, ये वर्क कर रहे हैं 12 डेज, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग जो फाइंड करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 192 यूनिट्स ऑफ वर्क, कितना वर्क आएगा 192 मिनट्स ऑफ वर्क आएगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ गया 192 यूनिट्स आ गया, ठीक है। अब कितने कितने मैन हो रहे हैं, तो मैन हो रहे हैं, देखो बेटा टोटल वर्क जो है कैसे है, एफिशिएंसी सब में आ गई मेन एंड वुमेन की, मेन एंड वुमेन की जो है कंबाइंड एफिशिएंसी 8 है, लेकिन अगर दोनों साथ में वर्क करेंगे, दोनों अगर साथ में वर्क करेंगे, तो अगर देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे और था, या तो मेन वर्क कर रहा है या तो वुमेन वर्क कर रही है, लेकिन यहाँ पे दोनों साथ में वर्क करेंगे, तो दोनों साथ में वर्क करेंगे तो जहाँ पे एक लेबर फोर्स लग रहा था वहां पे कितना लेबर फोर्स लगेगा, वहां पे 2 लेबर फोर्स लगेगा। फिर से समझो, जहां पे एक लेबर फोर्स लग रहा था वहां पे अब कितना लेबर फोर्स लगेगा 2, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया 2 ले लिया। डाउट क्लियर है, ठीक। तो 8 into 2 into 12, तो 8 into 16 और 16 और 12 जब 192, ठीक है, 292 यूनिट का वर्क आ गया। अब देखो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी थी 5 थी, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी थी 3 थी। अब देखो अगर 6 मैन है और प्लस 5 वुमेन, 6 मैन और 5 वुमेन, तो 6 मैन अगर किसी वर्क को कंप्लीट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 6 मैन, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, 6 into 5, ठीक है। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे किसकी एफिशिएंसी वुमेन की एफिशिएंसी, तो वुमेन की एफिशिएंसी प्लस करेंगे तो वुमेन कितनी है, वुमेन 5 है और इनकी एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, टोटल एफिशिएंसी 6 5 से 30 और 5 3 से 15, 45 मिनट्स, मतलब 6 मैन और 5 वुमेन मिलके एक दिन में कितना वर्क कर लेंगे 45 मिनट्स का वर्क कर लेंगे, ठीक है। टोटल डेज रिक्वायर्ड या टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क कितना है 192 डिवाइड बाय 45, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो 4 होल 1 बाय 4, नहीं कितना है 4 होल समथिंग 4 45 से डिवाइड करो, 45 4 जा 180, बच गया 12, ठीक है। तो 12 बच जाएगा, तो 12 यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, हाँ 3/1, और 12 और 4 और नहीं 5 है ना, 45 4 जा 4 होल 1 3/1, ठीक है। तो इस टाइप से आएगा, तो यहाँ पे हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 4 डेज, आंसर कितना हो जाएगा मेरा 4 डेज विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को कि कहाँ से क्या चीज कैसे आ रही है। देखो इसमें हमको कहना क्या था, हमें पहले एफिशिएंसी फाइंड करने की, एफिशिएंसी फाइंड करने का क्या था कि 3 मैन अगर 12 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो उनका टोटल वर्क
कितना हो जाएगा 36, 5 वुमेन का 60। मतलब क्या है कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि वुमेन ज्यादा लग रही है तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, उनकी एफिशिएंसी मेन के कंपैरिजन में कम होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने इनका एफिशिएंसी निकाला। तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3 है और एक मेन की एफिशिएंसी कितनी है 5। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से अगर एक मेन की एफिशिएंसी 5 है और एक वुमेन की एफिशिएंसी 3 है तो 6 मेन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 मेन की एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 30 और 5 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 45। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ने के बाद 1 घंटे खुद से जरूर कंप्लीट करने की कोशिश करना। अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो ये एवरेज इतना इजी नहीं है, ये उड़ जाएगा दिमाग में से। ठीक है, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेंगे तो इसलिए जो है ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। रिकॉर्डेड लेक्चर को देखो बार बार, और इनके साथ तब भी समझ में नहीं आए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। चलो, ए कैन डू अ वर्क इन 4 days। चलो अब यहाँ पे 3 आ गया। ए कैन डू द वर्क इन 4 days। ठीक है, we can do it in 5 days। we can do the work in 5 days। ठीक है, she can do it in she can do the work in 10 days। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, a b and c together, a plus b plus c together can do the work in 1 whole 3 by 5 days, b 1 whole 9 by 11 days, c 2 whole 5 by 6 days, और b 3 days। चलो ये मैं अभी तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ट्राई करो। तो यहाँ पे ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी का जो है तुम लोग जो भी इनकी वर्क एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग टोटल वर्क फाइंड करो। तो टोटल वर्क अगर फाइंड कर लिया एफिशिएंसी मिल जाएगी, और जहां एफिशिएंसी मिली तुरंत आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। फाइंड करो इसे। चलो फास्ट 2 मिनट्स। वन होल 9 by 11 days। वेरी वेरी। चलो कैसे किया, ए बी और ठीक है, और ए की वर्किंग एफिशिएंसी क्या है 4, बी की 5, सी की 10। अब इसका तुमने ले लिया होगा एलसीएम। इसका एलसीएम कितना लिया है तुमने, वेरी गुड। तो इसको कितनी आ गई 5, इसकी 2। टोटल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 11। ठीक है, अब जो है टोटल निकाल लो। तो मतलब वर्क कंप्लीटेड इन तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 20 है और 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 होल 9 by 11 इज वेरी गुड बॉय। मतलब कि ये थोड़ा बहुत समझ में आ गुड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है,
Question number 8. A and B together can complete a work in 12 days. So A plus B can complete work in 12 days. ठीक है. B and C can do it in 30 days. So B and C can complete work in 20 days. ठीक है. फिर क्या है? A plus C. A plus C can complete the work in 15 days. अब बताओ A B C को कितना टाइम लगेगा? A plus B plus C will complete the work in how many days? ऑप्शन देख लो. ऑप्शन दे रखा है 6 days, B है 9 days, C है 10 days और D है आपका कैन होल 1/2 days. चलो अब इसके सॉल्यूशन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो है हमने देखा था तो एक इंडिविजुअल का ही वर्क दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक इंडिविजुअल का वर्क नहीं है, यहाँ पे दो लोगों का एक साथ वर्क दे रहा है. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो इसको. A plus B क्या हो जाएगा? B plus C और फिर A plus C निकाल दो वर्क 12, 20 और 50. ठीक है, हम लोग चाहे तो और छोटा कर सकते हैं इसको. और नहीं छोटा नहीं. एलसीएम निकाल दो. एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 60 ले सकते हैं. 60 हाँ 60 होगा. ठीक है, एफिशिएंसी निकालो. तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 5, इसकी एफिशिएंसी वैल्यू तो 5, 3 एंड 4. अब यहाँ पे एक बात बता, तो A plus B plus B plus C plus A plus C कितना हो जाएगा? 5 plus 3 plus 4. ठीक है, इक्वल टू 12. तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको बाहर करेंगे तो 2A plus B plus C is equal to 12 यूनिट. यहाँ पे किसी को कोई डाउट? देखो 2 बार A है, 2 बार B है, 2 बार C है. ठीक है, तो 2 बार A B C का यूनिट कितना आ गया? 12 यूनिट. ठीक है, तो 2 बार A B और C का यूनिट कितना आ गया? 12 यूनिट आ गया. ठीक है, आई थिंक सो नाउ व्हाट इज मोर. ठीक है, तो 2 A B C का इतना, तो A plus B plus C का कितना हो जाएगा? अगर हम लोग डिवीजन में निकाल देंगे तो 12/2 = 6 होगा. यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? ठीक, तो हम निकाल दो. टोटल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज? टोटल वर्क कंप्लीटेड इन, तो टोटल वर्क कितना है? 60. इनकी वर्किंग एफिशिएंसी कितनी? 10. तो कितना डेज आ गया? 10 months. ऑप्शन सी. ओके, एनी डाउट सो फार? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, सी हेडेक एंड ए अलोन. अच्छा चलो, मतलब ये दोनों क्वेश्चन बनाना पड़ेगा. तो 9 लिखते हैं क्या है? A and B together can complete our work in 8 days. A plus B can complete work in 8 days. ठीक है, फिर क्या है? B and C can do it in 12 days. So B plus C can complete work in 12 days. ठीक है, फिर क्या है? All the three together can complete the work in 6 days. Very good. A plus B plus C can complete the work in 6 days. Find इसका करना है. A plus C can complete work in how many days? In how many days?
तो हाउ मेनी डेज है, तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन है हमारे पास 8 डेज, बी है, चलो यहाँ पे डेज नहीं लिखते हैं, ये तो अंडरस्टैंड होगा। बी क्या है मेरे पास, बी है 10 डेज, सी है 12 डेज और डी है 10 डेज। चलो इसको भी देख लो कैसे करते हैं। पहले जो जो इन्फॉर्मेशन है इसको लिखो, ए प्लस बी, ठीक है, फिर क्या है बी प्लस सी, फिर क्या है ए प्लस सी मेरे पास होना चाहिए, लेकिन ए प्लस सी मेरे पास नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी है। चलो चारों है, तो मुझे इसका फाइंड करना है, ठीक है, मुझे इसको फाइंड करना है, ठीक है, तो इसको फाइंड करना है, तो इसको हम लोग रख देते हैं x, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, a प्लस बी कितना है 8, b प्लस सी कितना है 12, a प्लस बी प्लस सी कितना है 6, और ये कितना है मेरा x। इसका थोड़ा एलसीएम फाइंड कर दो, ठीक है। अगर एलसीएम फाइंड करोगे 24 मिलेगा एलसीएम, आई होप सो, 8 से 24 का हो जाएगा 6 4 24, ठीक। तो अब यहाँ पे अब हम लोग जो है इसको फाइंड करें, ठीक है, तो इसका जो है एलसीएम कितना रहेगा, इसका एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, इसकी 2, इसकी 4, इसका हमको पता है क्या, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी हमको नहीं पता, ठीक है, और हमको इसी की एफिशिएंसी भी जो है क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर इनके साथ अगर हम लोग को इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो तब क्या करेंगे, चलो आधा मैंने कर दिया है, अब आधा हम लोग थोड़ा करेंगे। चलो देखो हाँ, ठीक है, यहाँ पे तो x है मेरे पास, ठीक है, x है तो मतलब इसी की एफिशिएंसी को फाइंड करनी है। तो अगर देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस सी इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस सी। हमने इसके जस्ट पहला वाला क्वेश्चन यही ना किया था, a प्लस बी बी प्लस सी और a प्लस सी निकाला था, हमको क्या मिला था 2a प्लस बी प्लस सी हमको मिला। इसी इक्वेशन में पुट कर दो इसको, 3 प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, तो 2 इंटू 4। चलो 3 प्लस 2 मतलब 5 प्लस x इज इक्वल टू 8, ठीक है, 5 प्लस x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो अगर x निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो a और c की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, a प्लस c एफिशिएंसी, a प्लस c एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई, तो a प्लस c एफिशिएंसी 3 आ गई, तो a प्लस c कैन कंप्लीट द वर्क इन, टोटल वर्क कितना है 24, इनकी एफिशिएंसी 3, तो टोटल कितने डेज लग गए 8 डेज, टोटल कितने डेज लग गए 8 डेज, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट,
देखो इस क्वेश्चन में हमको यही करना पड़ेगा, पहले ए बी बी सी ए सी और ए बी सी तीनों का रख के निकालना पड़ेगा और फिर हम लोग इसी इक्वेशन पे वर्क करेंगे, ठीक है, कि a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 2abc होगा, ठीक है, 2 टाइम्स abc होगा। और ये जो abc हमको मिला है, ये abc मेरा कितना है, 1 टाइम है, तो 1 टाइम है तो इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, 2 टाइम्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 into 4, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ब्रेन में जो है रिकॉल रहेगा और उतना ज्यादा तुम लोग अच्छे से जो है इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, a and b can do a piece of work in 12 days, चलो इसमें भी लिखते हैं a plus b can do the work in how many days, in 12 days, ठीक है। b and c can do it in 15 days, C and A can do it in 20 days. अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, चलो अब यहाँ पे दे रहा है A alone can do the work. A alone can do the work in how many days? चलो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है मेरा 15 4 2 by 3 days, B 24 days, C 30 days और D 40 days। चलो अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमको बोला है कि हमको हर एक इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे हमको देखना है कि एक कितने दिन में वर्क कंप्लीट करे। तो डेफिनेटली अगर a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों का हम लोग वर्क निकाल लें तो मेरा थोड़ा सा वर्क इजी हो जाएगा। सॉल्यूशन देखो इस टाइप से जब भी कोई भी वर्क जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, हमें पहले तीनों का निकाल लेना है। तो a प्लस बी फिर क्या है b प्लस सी और फिर c प्लस a। चलो मतलब 12 15 और 20। चलो इसका अगर एफिशिएंसी निकालोगे, एफिशिएंसी जो कुछ भी आएगा पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क एलसीएम से कितना आ जाएगा 60, तो ये 12 5 जा 15 4 जा और 20 3 जा हो गया एफिशिएंसी। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a is equal to 2a plus b plus c, 2 बार a 2 बार b और 2 बार c हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा a plus b plus b plus c plus c plus a, तो 5 plus 4 plus 3 is equal to 2a plus b plus c, कितना हो जाएगा 12 is equal to 2abc। तो abc निकालोगे तो abc is equal to क्या हो जाएगा 12 on 2 is equal to 6। तो ये मेरे पास किसका आ गया, ये मेरे पास आ गया ABC का। अब यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि ABC अगर उस खत्म करेंगे 6 डेज में, या ABC की वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है 6 डेज है, तो अगर इसमें से B और C का माइनस कर दें, इसका माइनस कर दें B और C का, तो अगर हमको जो है निकालना है क्या A can do the work, A can do the work in how many days, तो यहाँ से a plus b plus c, इसमें से किसको माइनस कर दें हम लोग b और c का एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो हमको a की एफिशिएंसी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। अगर a b c में से हम लोग किसकी एफिशिएंसी माइनस कर दें b और c की, तो a b c का कितना है 6 है, b और c का कितना है 4, तो a की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, a की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई। सो a कैन डू द वर्क इन, तो टोटल वर्क कितना है 60, a की एफिशिएंसी 2,
तो ये कितना डेज लेगा 30 डेज। ये कितना डेज लेगा 30 डेज। यहाँ पे ए का पूछा था तो किसका माइनस किया बी और सी, ठीक है। अगर बी का पूछता तो किसको माइनस करते सी और ए को माइनस करते, ठीक है। और सी का पूछता तो किसको माइनस करते ए और बी को। मतलब जो भी दिया है, ठीक है, हमको तीनों में से जो है दो वेरिएबल का माइनस करना था। तो ए बी सी का 6 दिया है, 6 दिया क्या है 6 हमने फाइंड किया बेसिकली, ठीक है। और सॉरी बी और सी का दिया होता तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी थी 4 आ रही थी। तो 6 में से हमने कितना माइनस कर दिया 4, तो कितना बच गया 2। तो 2 किसका होगा देखो, अगर कट करना चाहो तो इसको तुम लोग कट करके भी देख सकते हो। बी बी सी सी बचा कौन ए, ठीक है। तो 6 में से 4 हमने माइनस कर दिया तो कितना बचा 2। तो ये 2 किसका बच गया ए का। टोटल वर्क कितना है 60। बी और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर लेगा 30 डेज में। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ओके गुड। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 10 तक का सब समझ गए होंगे। इन केस अगर कोई डाउट होता है, ठीक है, तो पूछेगा, ठीक है। और आज की क्लास यहीं पे स्टॉप।